हाँ जी स्टूडेंट्स 10th क्लास पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड का जोड़ा अज मैथ का पेपर होया है उहदे सोल्यूशनस तुहाडे नाल डिस्कस करन जा रहे हैं। तो अपने कोल हैगा है अज पेपर का कोड है B04 बुकलेट सीरीज़ का कोड है B। तो ये देखो अपने कोल 40 क्वेश्चन सीगे, सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सीगे। जिवें पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच -4 इज़ अ ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल x² - x - 2k + 2। ये करना की सीगा कि x की थां ते तुसीं -4 की वैल्यू पुट करके तो k की वैल्यू पता करनी है, क्योंकि यदा ज़ीरो उन्हें खुद ही दिता है -4। तो यदा सोल्यूशन जिमें कि तुसीं देख रहे हो कढ़िया होया वा 9। तो पहले का आंसर सीगा ऑप्शन B 9। दूसरा क्वेश्चन सीगा फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c। जिहदे के जीरोस दिते उन्हें अल्फा ते बीटा, तो अल्फा ते बीटा दे जोड़ पहला उसने लिखा होया C/A। दूसरा लिखा होया अल्फा + बीटा = B/A। तीसरा लिखा है अल्फा + बीटा = -C/A। यदि चौथी ऑप्शन ठीक है अपने को अल्फा + बीटा, क्योंकि सिफर का जोड़ या सम ऑफ जीरोस तुहानूं पता है कि हुंदा आ अल्फा + बीटा = -B/A। तो सैकेंड क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। तीसरा क्वेश्चन अपने को थोड़ा जिहा उसने घुमा के पाया होया है कि 65 का तो 17 का जोड़ा HCF आ वो असी लिखना है 65m - 117 के मोड में लिखना है। तो वो m की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। तो तुसी की करना पहला 65 का तो 117 का HCF करना है। वो HCF तुहानूं क्लीयर ही है कि दोवां का कॉमन फैक्टर 13 है, 13 आ जाना है। तो 65m - 17 जो m के सामने रख के m की वैल्यू कढ़ोगे तो वो 2 वैल्यू आ जानी है। इस तो अलावा अगला क्वेश्चन है अ रैशनल नंबर a/b हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ b। जे कहता कि एक रैशनल नंबर a/b के रूप में होवे तो वह डेसिमल एक्सपेंशन जोड़ा वा वो अपने को टर्मिनेटिंग के रूप में होवे तो फिर b के पॉसीबल फैक्टर्स की हो सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन की हो सकती है 2p × 5q। ठीक है, वो प्राइम फैक्टराइजेशन जोड़े आ 2 तो 5 के रूप में होंगे, इसलिए 2p × 5q। अगला क्वेश्चन है ए नंबर विच डिवाइडेड बाई 61 गिव्स 27 क्वेश्चन एंड रिमाइंडर 32। इनू यूक्लिड्स डिवीजन लैमा के अकॉर्डिंग करना सी असी कि डिवाइजर दिता अपने को 61, क्वेश्चन भी दिता है, दोनों मल्टीप्लाई करके तो 32 रिमाइंडर जोड़ा सीगा वो प्लस कर देना सीगा, जिवें कि इत्थे कीता होया। तो इहदा आंसर आया 1679, दैट इज़ ऑप्शन सी। पाई दी जिहड़ी है डेसिमल एक्सपेंशन की हो सकती है। अगला क्वेश्चन है तो पाई जिहड़ा है इहदा आंसर होना है सी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग अशांत गैर आवर्ती। सतवां क्वेश्चन है x = 7/20 × 25। तो यदा आंसर की हो सकता है यदा दशमलव प्रसार जो आप इनू डेसिमल रिप्रजेंटेशन करिए वही तो वह आ जाएगा दशमलव के 3 स्थानों के बाद। ठीक है, इनू सॉल्व करके देखो तुसी तो यदा आंसर बी ऑप्शन आएगी। इस तो अलावा अगे अपने को आ जाता है 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन है अपने को कि एक सैक्टर मार्क किया होया वा। ठीक है, तुहानू पता है कि एक सर्कल दे विच जिहड़ा आ जदों भी असी कोई 2 रेडियस मिलाने तो अपने को एक सैक्टर बन जाता है। उस जो छोटा हिस्सा होंदा है वो माइनर सैक्टर होंदा है, जो वड्डा हिस्सा होंदा है वो मेजर सैक्टर होंदा है। ठीक है, तो इत्थे जो 120 डिग्री नाल बन रहा वा वो की है माइनर सैक्टर। जो 180 तो वड्डा एंगल होंदा तो फिर मेजर सैक्टर होना सीगा।
ठीक है। तो जो शेड किया है वो की है माइनर सैक्टर। तो ऑप्शन सी इहदा आ जाना है। अगे 9th क्वेश्चन है अपने को कि एक स्केयर दे विच 4 सर्कल बने हुए आ। स्केयर दे विच 4 सर्कल बने हुए आ ते असीं जिहड़ा शेड किया होया एरिया वो पता करना है। ठीक है। तो तुसीं की करना आ, सारे स्केयर दे एरिया चों चारे सर्कल्स दा एरिया माइनस कर देना आ। जिवें सारे सर्कल दा एरिया तुहानूं सॉरी सारे स्केयर दा एरिया 14 × 14 14 नाल मल्टीप्लाई करके 196 आ जाना है। तो एक सर्कल दा एरिया पाई आर स्केयर दैट इज़ 22.7 × 7.2 × 7.2 करके तो उन्होंने 4 नाल मल्टीप्लाई करके 154 आ जाना है। 154 196 चो माइनस करके 42 इहदा आंसर आ जाना है। दैट इज़ ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है अपने को व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल टेंजेंट्स। हुण देखो 2 पैरेलल टेंजेंट्स सर्कल दियां 2 पैरेलल टेंजेंट्स होण ते उन्हां दे विचकारली डिस्टेंस जिहड़ी आ ओह की हुंदी सर्कल दा डायमीटर हुंदी है। ठीक है। तो सर्कल दा डायमीटर 12 हो गया तो इत्थे आपां नूं सर्कल दा रेडियस पुछया है। रेडियस वास्ते 12 दा हाफ कर देना कितना हो जाएगा 6। दैट इज़ ऑप्शन बी। If tangents PA and PB from a point P to the circle with center O are inclined to each other at an angle of 60 degree, then angle POA is equal to ਹੁਣ PA ਤੇ PB दो सर्कल दियां टेंजेंट्स आ। ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल जिहा क्वेश्चन है कि जे दो इस तरह टेंजेंट्स दित्तियां वा तो अपने कोल पी ए ते पी बी। ठीक है। देखो इस तरह बननी दी डायग्राम। ये अपना सर्कल हो गया, इहदियां दो टेंजेंट्स। ठीक है। एक पी ए एक पी बी तो इनू इहदे नाल मिला दिए तो आपां नूं कुछ एंगल पुछया आ पी ओ ए दैट इज़ दिस। ठीक है। तो जे पी ते एंगल बन रहा वा अपने कोल यानी कि दोनों जिथे आपस में मिल रही वा पी ए तो पी बी आपस में 60 डिग्री तो मिल रही यानी कि यह एंगल अपने को 60 डिग्री है। ठीक है। तो सीधा 180 चो 60 माइनस कर देना कितना जाना 120 तो 120 का हाफ कर देना। यदि सही ऑप्शन आएगी 60 डिग्री। ठीक है। पी ओ ए वैसे तुहानूं पता ही है कि ए ओ बी की आ जाना अपने को 180 चो 60 माइनस करके 120 तो पी ओ ए का हाफ हो जाना कितना 60 डिग्री। यदि सही ऑप्शन आएगी ए ऑप्शन। अगे 12वां क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। किसी भी चीज़ इवेंट की किसी भी घटना की जिहड़ी है घट तो घट संभावना कितनी हो सकती है 0 हो सकती है। ठीक है। कार्ड्स नंबर्ड फ्रॉम 2 to 51 आर प्लेसड इन अ बॉक्स एंड शफल्ड वैल। कहता कि एक बक्से दे विच असीं 2 तो लैके 51 तक कार्डां दे उत्ते लिख दिता है तो उन्होंने बक्से दे विच पा के उन्हां चों रला के एक कार्ड कढ़िया है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड वी गैट इज़ ईवन नंबर कार्ड। तो वो ईवन नंबर यानी कि सम संख्या वाला कार्ड निकलने की की प्रोबेबिलिटी है। हुण 2 तो 51 तक जो आप कढ़ीए विचों एक माइनस हो गया यानी कि 2 तो 51 तक जिहड़े 50 नंबर बन गए। 50 नंबर दे विच 25 जिसते आ ते 25 टांक संख्यावां वा यानी कि 25 नंबरस प्राइम सॉरी ईवन है तो 25 ऑड आ। ठीक है। तो ईवन नंबर की पूछी उन्हें ईवन नंबर वास्ते क्या जाना है 25/50 तो उन्होंने कैंसल वगैरह करके क्या जाना अपना 1/2। तो ये हुण यह क्वेश्चन बिल्कुल तुहाडी बुक दे विच आया सीगा कि एक रैक्टेंगुलर एरिया दिता है तो वो एक सर्कल दिता है। रैक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा हम 3 × 2 6। ठीक है। तो अपने को एक सर्कल दिता है विच तो उस सर्कल के उत्ते डाई दे फॉल होने की प्रोबेबिलिटी आप पता करनी है। ठीक है। तो सर्कल का एरिया उपर रख के तो नीचे रैक्टेंगल का एरिया रख के तो असीं इनू सॉल्व करके वेख्या इहदा π/24 होना है। ठीक है। तो यदि ऑप्शन आ जाएगी ऑप्शन ए। अगे 15वां क्वेश्चन है जेकर cos A बराबर 24/25 होवे इफ़ cos A इज़ इक्वल टू 24/25 दैन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A। ठीक है। ये तुहानूं पता ही है
कि अपने को हाइपोटन्यूज 25 आ जानी, 25 के स्केयर 24 का स्केयर माइनस करके 49 आ जाना, 49 का अंडर रूट 7 आ जाना है, तो साइन की वैल्यू फिर 7/25 आ जानी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रिग्नोमैट्रिकल आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमैट्री के अकॉर्डिंग केड़ा गलत है इत्थे। ठीक है, साइन स्केयर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा, ये भी सही है। सीकेंट स्केयर माइनस टेंजेंट स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1, ये भी सही है। कॉट स्केयर इज इक्वल टू कोसीकेंट स्केयर थीटा -1, ये भी सही है। लास्ट वाली ऑप्शन जी है गलत है। ठीक है, उत्थे आना चाहिए सीगा साइन स्केयर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस या 1 माइनस साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्केयर थीटा, पर इन्हें उल्ट दिता होया है, इस करके गलत है। तो यदी ऑप्शन आ जानी है डी ऑप्शन। ठीक है, अगे 17वां क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट दैट डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स -7 -1 7 एंड 4 -3 इन रेशो 2:3। इनू सॉल्व करके देखा है, इसका आंसर आया 1 3। ठीक है, पूछा कि उन्हें कि उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पूछे आ जिहड़ा कि इन्हां दो पॉइंट्स नू जोड़ के लाइन बनती है, तो उन्होंने 2:3 विच बन रहा, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की होणगे। ठीक है, यदि ऑप्शन आ जानी है ऑप्शन नंबर 1। अगे 18th क्वेश्चन, A -1 3 B 1 -1 C 5 1। ठीक है, एक ट्रायंगल दी है, तो वो B पॉइंट तो जे असी एक मीडियन ड्रॉ करिए तो वो मीडियन की लेंथ कितनी होएगी। सब तो पहला तुसीं की करना सीगा इच कि AC का मिड पॉइंट पता करना सीगा, तो वो जिन्ना भी आ जाता सी, वो कोऑर्डिनेट्स आ जाते सी, वो कोऑर्डिनेट्स तो B के कोऑर्डिनेट्स नू लैके असी BC की लेंथ पता करनी है। ठीक है, तो वो सॉल्व करके देखा गया है, तो -√10 आया है, सॉरी C √10 ओनली √10 आया है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर ऑफ सर्कल आर 2 -5 एंड -2 9। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर कहने का मतलब कि डायमीटर दिता होया वा, तो डायमीटर का आप मिड पॉइंट पता करेंगे तो वही सर्कल का सेंटर होएगा। तो उन्होंने सॉल्व करके देखा है, तो आंसर आया है डी ऑप्शन 0 2। अगे 20th क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 2 tan 30 डिग्री प्लस अपॉन 1 + tan स्केयर 30 डिग्री इस। ठीक है, ये तुहाडा सॉल्व करके होना आ √3/2, तो √3/2 वैल्यू होंगी है sin 60 डिग्री की। तो यदि ऑप्शन सी आ जानी है sin 60 डिग्री। अगे विच आर द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल, ये जीरोस की है। ठीक है, ये तो इक्वेशन अपनी जी है वो बना के तो उन्होंने सॉल्व करके देखा है, तो ये जीरोस आए आ -5 2, दैट इज़ ऑप्शन बी। अगे द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन kx - y इज इक्वल टू 2 एंड 6x - 2y इज इक्वल टू 3। इस के की वैल्यू पता करनी है, के की वैल्यू आएगी नॉट इक्वल टू 3, क्योंकि अपने को है k/6 नॉट इक्वल टू -1/-2, माइनस ना माइनस साइन कैंसल, k 1/2 × 6 करके तो ये नॉट इक्वल टू 3 आ जाना है। ठीक है, अगे उन्हें 4 ऑप्शनस पाइया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की होंदा है कि किसी भी पॉलीनोमियल के सोल्यूशनस जोड़े आ वध तो वध 2 होंदे आ। ठीक है, तो इत्थे उहदे अकॉर्डिंग जिहड़ा आ लास्ट ऑप्शन इहदा सही आ सकदा आ कि लास्ट ऑप्शन दे विच वेखो इहदे सोल्यूशनस 3 बन रहे हैं, क्योंकि ग्राफ की जिहड़ी लाइन है वो 3 पॉइंट्स से कट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो यह इसका सोल्यूशन नहीं हो सकता। डी आंसर इसका बन सकता है। द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर 0 and 5 रिस्पैक्टिवली। ठीक है, सम ऑफ जीरोस उहदे हैगे आ 0 तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हैगे आ 5, तो फिर वो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की बनेगी, वो बनेगी x² + 5। ठीक है, तो यदि सही ऑप्शन आ जानी है ऑप्शन बी। ये तो पिछले दी सही ऑप्शन सी ऑप्शन डी। ये तो अगे 25वां क्वेश्चन अपना आ जाता है,
कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का एरिया पता करना, आप की करना स्केयर के एरिया चो दोनों सैमी सर्कल्स का एरिया माइनस कर देना है। ठीक है, तो ये भी करके देखा, यदा आंसर आया 42, दैट इज़ ऑप्शन सी। अ डाई थ्रोन वंस, वॉट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गैटिंग ए कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर आने की की प्रोबेबिलिटी है। कॉम्पोजिट नंबर तुहानूं पता है कि ये 1 तो लैके 6 तक विच 2 ही होंगे, 4 तो 6। तो 2/6 कट के करांगे तो 2/6 तुहानूं पता है करके कितना आ जाना आ 1/3। ठीक है, तो ये सही ऑप्शन की है बी। अगे लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क लिए फार्मूला की होंदा आ θ/360 2πr। तो थीटे की थां ते आपां नूं उन्हें वैल्यू एंगल दी है P, तो 2 दे नाल कैंसिल होकर 180 हो जाना है। तो P/180 πr, दैट इज़ ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका आंसर बनना है। अगे 28th क्वेश्चन है, द इक्वेशन ax⁴n + by⁴n + c = 0। तो एक लीन स्ट्रेट लाइन में रिप्रजेंट कर रही है। जो स्ट्रेट लाइन में रिप्रजेंट करती है तो फिर यदि मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर जोड़ा होना चाहिए n की वैल्यू, यानी कि यदि पावर जी है वो 1 हो सकती है। ठीक है, बाकी ये बारे थोड़ा डाउटफुल है, श्योर नहीं है मैं। 3x + 2y = 13 and 3x - 2y = 5, then the value of x + y। तो x से y की वैल्यू कढ़नी असी तो उन्होंने प्लस कर देना, तो आंसर होना है 5, क्योंकि x की वैल्यू इतने 3 आ रही है, y की वैल्यू 2 आ रही है। तो दोनों को प्लस करके 5 आ जाना। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P 2 - 3 फ्रॉम x एक्सिस इज। एक पॉइंट है P 2 तो -3 वो कोऑर्डिनेट्स आ, वो एक्स एक्सिस तो जो भी एक्स एक्सिस तो डिस्टेंस पता करनी है तो वाई की वैल्यू देखी जी की है, वाई की वैल्यू कितनी इतने 3, दैट मीनस कि वो डिस्टेंस एक्स एक्सिस तो कितनी है 3 यूनिट्स। ठीक है, तो 3 यदि ऑप्शन यानी कि बी ऑप्शन इसका सही आ जाना है। द मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2a4 - 2 3b इज़ 1 and 2a + 1, द वैल्यू ऑफ a and b। ए तो बी की वैल्यू इनू सॉल्व करके देखा गया, यदा आंसर आया है a = 2 and b इज़ ऑल्सो = 2। ठीक है, ये करना की है कि इन्होंने दोनों के मिड पॉइंट्स कढ़ने हैं, तो वो मिड पॉइंट्स की एक्स की वैल्यू 1 के इक्वल रखनी है, तो वाई की वैल्यू जी कि पहली वैल्यू आएगी वो 1 के इक्वल, दूजी वैल्यू जी आएगी वो 2a + 1 के इक्वल रख के तो ए बी की वैल्यू करनी है। ग्राफिकल रिप्रजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन y - 5 = 0। ग्राफिकल रिप्रजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन y - 5 = 0। ठीक है, जो y - 5 = 0 आ तो y किनू शो कर रहा है, एक लाइन नहीं शो करेगा, किनू शो करेगा, एक पॉइंट में शो करेगा। ठीक है, इस करके यदि सही ऑप्शन होनी है बी। ठीक है, क्योंकि इतने दोनों कोऑर्डिनेट्स नहीं देते, सिर्फ एक ही देता है, इस करके एक पॉइंट में शो करेगा। अगर ₹50 इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग सम बॉयज़ एंड सम गर्ल्स, दैट इज़ हरेक बॉय नूं हरेक लड़के नूं जिहड़ा 50 पैसे के कॉइन्स दे विच दिते गए आ ते हरेक लड़की नूं 25 पैसे के कॉइन्स के रूप में दिते गए आ। ये तो 2 लीनियर इक्वेशनस बन जानियां है, एक इक्वेशन तो सीधी बन जानी है, क्योंकि 2 सारे बच्चों की गिनती कितनी है 150, यानी कि x + y = 150। दूजी इक्वेशन जी है बॉयज़ की गिनती में जो आप एक्स मानते हैं तो 50x + 25y = अगे जो रुपीस है उन्होंने पैसों में कन्वर्ट करके तो इन्हों सॉल्व करके देखा गया है, तो एक्स की वैल्यू 50 आई है, यानी कि बॉयज़ की गिनती कितनी आ जानी है 50, तो उन्हें बॉयज़ की गिनती पूछी है। ठीक है, तो यदा ऑप्शन डी आंसर होना है। अगे कहता है कि प्रोबेबिलिटी पता करनी है, ताश के 52 पत्तियों के विचों 3 पत्ते बाहर कट दिते गए, किहड़ा द किंग, द क्वीन एंड द जैक ऑफ क्लब्स। ठीक है, ताश के पत्तियों चो ये 3 पत्ते बाहर कट दिते गए आ, तो उस तो बाद ਜਿਹੜੇ 49 कार्ड्स रह गए आ उन्हां दे विच आपां प्रोबेबिलिटी पता करनी है किंग दी। तो टोटल तुहानूं पता है कि प्लेइंग कार्ड्स दे विच किंग किन्ने हुंदे आ 4, बादशाह किन्ने हुंदे 4 हुंदे आ। जदों एक किंग बाहर कट दिता तो बाकी किंग किन्ने रह गए 3 रह गए। ठीक है, तो 3 किंग्स की प्रोबेबिलिटी आपां सारे पत्तियां के अकॉर्डिंग पता करनी है। 3/49 सॉल्व करांगे तो अपना इसदा आंसर आ जाएगा 3/49 इसकी प्रोबेबिलिटी, यानी कि ऑप्शन ए आंसर आ जाना है।
अगे 35th क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स, 8 वाइट बॉल्स, 4 ग्रीन बॉल्स एंड 7 ब्लैक बॉल्स। तो आप प्रॉबबिलिटी पता करनी है, द बॉल इज़ नॉट ग्रीन। तो सारे बॉल्स की गिनती पहले प्लस करनी है, 5 ते 8 13, 13 ते 4 17, 17 ते 7 24, 24 सारे बॉल्स बन गए अपने। तो नॉट ग्रीन बॉल मतलब ग्रीन बॉल्स की गिनती 24 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ माइनस कर देनी, 24 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 माइनस करते तो 20 आ गया। तो 20/24 आप सॉल्व करिए तो 4 5 are 20 and 4 6 there, that means 5.6 से सही ऑप्शन ए आ गया। In the given figure, PA and PB are the tangents to the circle drawn from an external point P. CD is the third tangent। ठीक है, CD ਇਹਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਟੈਂਜੈਂਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ PA ਤੇ PB ਦੀ ਵੈਲਿਊ, PA ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, PA ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 10। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਂਜੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦੀ CD, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ CQ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ 2। तो देखो CQ तो CA दोनों टेंजेंट C पॉइंट तो शुरू हो रही हैं, तो मतलब दोनों की लेंथ इक्वल होएगी, तो CA भी 2 हो जाएगा। तो PA दे विच जो CA माइनस करेंगे यानी कि 10 के विचों 2 माइनस करेंगे तो PC आ जाएगा 8। तो यदा भी ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 34 35 36 तिना क्वेश्चनों की ऑप्शन ए सही है। अगे इफ साइन 2A इज इक्वल टू cos A माइनस 18 डिग्री, ये भी तुहाडी शायद बुक विचों ही आंसर आया, क्वेश्चन आया सीगा, इहदा सॉल्व करके देखा गया तो इहदा डी ऑप्शन सही है 36 डिग्री। हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल है, बड़ा सिंपल जहा क्वेश्चन पाया ने कि एक सर्कल दियाँ कितनी टेंजेंट्स हो सकदियाँ, तो अनंत इनफाइनाइट। इफ tan अल्फा इज इक्वल टू √3 एंड tan बीटा इज इक्वल टू 1/√3, tan अल्फा इज इक्वल टू √3 दैट इज tan की वैल्यू √3 कदों होंदी है, tan की वैल्यू 60 डिग्री ते √3 होंदी है। तो tan बीटा यानी कि tan की वैल्यू 1/√3 कदों होंदी है, जो tan 30 डिग्री हो, तो 60 डिग्री तो 30 डिग्री प्लस करके कितना आ जाता अपना 90 डिग्री। ये ऑप्शन सही होनी है डी। लास्ट क्वेश्चन अपना 40वां क्वेश्चन है, इन ट्रैंगल PQR जे कहता कि ट्रैंगल क्यू तो राइट एंगल हो रही है, तो PQ तो PR दिता है अपन, PQ दिता है 3 सेंटीमीटर, PR दिता है 6 सेंटीमीटर, तो आप QPR एंगल पता करना है। ठीक है, तो इन्हों सॉल्व करके देखा गया, तो ये अपने को सही ऑप्शन यदि आई है साइन P इज इक्वल टू √3/2। इन्हों सॉल्व करके देखा गया, चलो P साइन के अकॉर्डिंग जो आप करिए तो साइन की वैल्यू √3 कदों होंदी 2 कदों होंदी है, जो साइन 60 डिग्री होवे। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੀ सही ऑप्शन होनी है ऑप्शन डी। तो ये सी ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड का ਜਿਹੜਾ मैट्रिक का पेपर होया वा ਉਹਦੇ सॉल्यूशनस। ठीक है, सारे बच्चे अपने अपने सॉल्यूशनस ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ टैली करके देख लैन तो अपने मार्क्स ਜਿਹੜੇ ਆ कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक्स।